हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द हिंदी क्लास। आज कक्षा 8वीं में हम साहित्य की बहुत ही रोचक एवं आधुनिक विधा चित्र लेखन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए इसके प्रथम चरण में हम इसकी परिभाषा जान लेते हैं। किसी चित्र को देखकर जो भाव हमारे मन में आते हैं, उन विचारों को अपने शब्दों में प्रस्तुत करना ही चित्र वर्णन कहलाता है। तो आइए आगे हम इसके कुछ नियम पढ़ते हैं। चित्र वर्णन करने से पूर्व चित्र को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। मन में उभर रहे विचारों को क्रमबद्ध तरीके से लिखना चाहिए। क्रमबद्ध तरीके यानी इन सीरियल ऑर्डर। वाक्य एक दूसरे से संबंधित हों। चित्र वर्णन की भाषा सरल, स्पष्ट और प्रवाहपूर्ण होनी चाहिए, यानी चित्र वर्णन करते हुए अच्छी शब्दावली का प्रयोग करें। चित्र वर्णन वर्तमान काल में ही करना चाहिए। वर्तमान काल यानी इन प्रेजेंट। चित्र देखकर यह भी समझने का प्रयास करें कि वह चित्र आपको क्या प्रेरणा या सीख दे रहा है। तो आइए अब मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे चित्र वर्णन को अपने शब्दों में सरलता से स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हैं। पहला, कहाँ, जगह का नाम। सबसे पहले आपको चित्र कहाँ का है यह बताना होगा। कौन, व्यक्ति एवं प्राणी। उसमें कितने व्यक्ति, जानवर, पंछी दिखाई दे रहे हैं और साथ ही उनके रंग, रूप, आकार जैसी विशेषताओं के बारे में भी लिखें। क्या, चित्र में क्या हो रहा है इसका भी आपको वर्णन करना है। इर्द गिर्द का वातावरण। हमें चित्र के आसपास दिखाई दे रही हर वस्तु का वर्णन करना चाहिए। कल्पना यानी इमेजिनेशन। चित्र को देखकर कैसा प्रतीत हो रहा है, इस पर सबके अपने अपने विचार हो सकते हैं। और अंत में चित्र से संबंधित प्रश्न का उत्तर देना आपके लिए अनिवार्य होगा। यह प्रश्न प्रत्यक्ष एवं परोक्ष दोनों रूपों में हो सकता है। तो बच्चों, चित्र वर्णन का विषय कुछ भी हो सकता है। जैसे ये पहला चित्र प्रदूषण से संबंधित है। इसमें आप जल प्रदूषण या वायु प्रदूषण के बारे में लिख सकते हैं। ये दूसरा चित्र एक महान व्यक्ति के बारे में है। यहाँ आपको उनके जीवन परिचय के बारे में लिखना होगा। ये तीसरा चित्र खेल कूद के बारे में है। जैसे कि देखा जा रहा है कि इसमें बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, तो आपको फुटबॉल मैच का वर्णन भी करना होगा। तो आइए उदाहरण स्वरूप यह एक चित्र है जिसे मैं आपके लिए कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगी, यानी चित्र वर्णन करूंगी। स्टेप बाय स्टेप करूंगी, इसलिए ध्यान से सुनना ताकि अगले दिए गए चित्र को आप भी स्वयं अपनी अच्छी और सरल शब्दावली में लिख सकें। तो जैसे कि हमारा पहला पॉइंट था कहाँ, तो यह चित्र एक पुस्तकालय अर्थात लाइब्रेरी का है, जहाँ छात्र, अध्यापक व कोई भी अन्य वर्ग का व्यक्ति पुस्तकें पढ़ने के लिए या जारी करवाने के लिए आते हैं। दूसरा पॉइंट था कि कौन। इस चित्र में 4 बच्चे दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें हम 2 श्रेणी में बांट सकते हैं। एक में वे 3 बच्चे जो बड़ी तल्लीनता के साथ शांतिपूर्वक पुस्तकें पढ़ रहे हैं, और दूसरी ओर दिखाई दे रहा एक अकेला बच्चा जो कि आगे रखी पुस्तक से पृष्ठ फाड़ रहा है। आगे वहां बैठे तीनों बच्चे अनुशासन एवं नियम का पालन करते हुए अपनी अपनी किताबें पढ़ रहे हैं, और एक बच्चा जिसे देखने से लगता है कि वह पुस्तकालय के नियमों का उल्लंघन करते हुए कुछ दुर्लभ चित्र निकाल रहा है। पुस्तकालय के नियमों को ध्यान में रखते हुए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह हमारी सुविधा के लिए है। आगे हम करेंगे इर्द गिर्द का वातावरण। पुस्तकालय का वातावरण शांत दिखाई दे रहा है। चित्र में बहुत सी अलमारियां हैं, जिसे लगता है कि उसमें विभिन्न विषयों के अनुसार पुस्तकें सहेज कर रखी हैं। तीनों बच्चों के आगे एक एक पुस्तक रखी है, जिसे बड़ी तन्मयता से पढ़ रहे हैं। दूसरे में कुछ पुस्तकें बंद पड़ी हैं और एक खुली पुस्तक बच्चे के हाथ में है। पुस्तकालय के फर्श पर कुछ एक पृष्ठ इधर उधर बिखरे पड़े हैं।
जो कि लगता है बच्चों ने ही इधर उधर फेंके हैं। इससे पुस्तकालय की स्वच्छता भंग हो रही है। अगला पॉइंट हम करेंगे कल्पना। चित्र देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे बच्चे अपनी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हैं, इसलिए वे अपनी पुस्तकों के अतिरिक्त पुस्तकालय से जारी पुस्तकों से ज्यादा ज्ञान बटोर रहे हैं। ऐसा ही एक वातावरण हमें अपने स्कूल में देखने को मिलता है, जहां लाइब्रेरी कालांश यानी पीरियड के दौरान बच्चे पुस्तकालय जाते हैं व अपनी अपनी रुचि एवं आवश्यकता के अनुसार पुस्तक पढ़ते हैं। हमारे घर के पास भी एक सार्वजनिक पुस्तकालय यानी पब्लिक लाइब्रेरी है, जहां मेरे पिताजी अक्सर जाते हैं। मैं भी एक दिन वहां उनके साथ गई और पिताजी ने मेरे कहे अनुसार मेरी मनपसंद पुस्तक जारी करवा दी, जिसे मैंने भी बड़ी रुचि के साथ पढ़ा। तो बच्चों, कल्पना करते हुए हम उसमें उदाहरण भी शामिल कर सकते हैं। जो हमारा आंखों देखा कोई घटना है उसको भी शामिल कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप चित्र वर्णन करेंगे। तो बच्चों, इस चित्र के साथ संबंधित हमारा प्रश्न होगा कि स्कूल या कॉलेज में पुस्तकालय की उपयोगिता क्या है। तो आइए देखते हैं प्रश्न का उत्तर। पुस्तकालय यानी पुस्तकों का घर या स्थान, जिसमें हर उम्र के व्यक्ति के लिए उसकी रुचि व आवश्यकता के अनुसार पुस्तकें उपलब्ध रहती हैं। एक ही पुस्तक को कई लोग पढ़ सकते हैं। सभी के लिए सभी विषयों की पुस्तकें खरीदना आसान नहीं होता। उनके लिए पुस्तकालय ही सुगम माध्यम है, जहां बहुत कम सदस्यता शुल्क अर्थात मेंबरशिप फीस देकर हम मनपसंद पुस्तक पढ़ सकते हैं। छात्रों के ज्ञान को विस्तार देने के लिए भी पुस्तकालय बहुत जरूरी एवं उपयोगी है। तो ये इस चित्र का वर्णन था, जिसमें साथ ही मैंने इसका प्रश्न भी पढ़ा और उसका उत्तर लिखना भी बताया। तो बच्चों, ऐसे ही हम अगला चित्र करेंगे, जिसे कि मैं आपको छोटे छोटे पॉइंट्स बता देती हूँ ताकि आपकी सहायता हो सके। लेकिन उन छोटे पॉइंट्स को विस्तार रूप आपको ही देना है। जैसे ये कहाँ का चित्र है, तो देखने से ये मंदिर का चित्र लगता है, जिसमें 3 मूर्तियां हैं, आसपास कई लोग हैं और वे पूजा कर रहे हैं और उन सब के हाथ में कुछ ना कुछ पकड़ा हुआ है। आसपास का वातावरण देखें तो पंछी दिखाई दे रहे हैं। और कल्पना करेंगे तो यह दुर्गा पूजा का त्योहार लग रहा है, या आपके अनुसार जो आपको प्रतीत हो रहा है आप वो लिख सकते हैं। और अंत में इससे रिलेटेड हमारा प्रश्न होगा कि त्योहारों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो बच्चों, आपको इस चित्र का वर्णन बड़ी ही अच्छी शब्दावली में और सरल वाक्यों के साथ अपनी कॉपी पर करना है। धन्यवाद।